अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, सेकंड वीडियो साइंस 1 का 9th स्टैंडर्ड मादे की पैमाइश हम देखेंगे। मादे की पैमाइश में सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे थर्ड या फोर्थ टॉपिक है जौहर की कमियत, मास ऑफ एटम। जौहर की कमियत इसके मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। जौहर के मरकज़े में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को जौहरी कमियत अदद कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर, और इसे ए से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर मरकज़े की बुनियादी ज़र्रात भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसे कहते हैं, इसे न्यूक्लॉन्स कहते हैं। ये जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद है, और ये तादाद मिलाकर क्या बनती है बच्चों? जौहरी कमियत, मास ऑफ एटम। और जिससे किससे जाहिर करते हैं हम? ए से, कैपिटल ए अल्फ़ाबेट से हम जाहिर करते हैं। जौहर इंतहाई मुहिम ज़र्रा होता है, तब इसकी कमियत किस तरह मालूम की जाए, ये साइंसदानों के सामने भी बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जौहर की सही तौर पर मालूम करना मुमकिन ना होने की वजह से जौहर की निस्बती कमियत का तस्वुर सामने आया। जौहर की निस्बती कमियत की पैमाइश के लिए एक नमूना जौहर की ज़रूरत थी, और साइंसदानों ने कहा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का होने की वजह से इसका जौहरी नमूना, इसकी मौजूदा कमियत हम लेके बाकी निस्बती कमियत मालूम कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन, एक ही न्यूट्रॉन, एक होने की वजह से हाइड्रोजन को निस्बती कमियत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर बाद में और भी सवाल सामने आए कि जौहर की कमियत जो है, हाइड्रोजन की जौहर की कमियत एक रखने पर नाइट्रोजन की जौहर की कमियत हम किस तरह मालूम करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपके सामने पेश है एक वीडियो। अब उस वीडियो में आप देखेंगे बच्चों कि हमारे तराजू के एक पलड़े में वेजिटेबल रखे हुए हैं, सब्जी तरकारी है ना, एक वेजिटेबल अपना है, तो हम उसमें 1 किलोग्राम का वज़न रखेंगे, और हम देखते हैं कि दोनों की साइड कैसी हो गई? मसावी हो गई। तो ये मसावी को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे जौहर की निस्बती कमियत, या हम कहेंगे सब्जी तरकारी की 1 किलोग्राम कमियत है। और 1 किलोग्राम कमियत क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। कैसी है? यानी जौहर की निस्बती कमियत है। तो 1 किलोग्राम वेजिटेबल किसके बराबर हो गया? यानी 1 किलोग्राम पलड़े में जो हमने रखे थे। तो क्या हम, जो साइंसदानों के सामने यही था कि हम जौहर का मालूम कर सकते हैं वज़न? एक हाइड्रोजन जौहर को पलड़े में डाल देंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जौहर जो है, या जो भी जौहर है, वो कैसे है बच्चों? वो बहुत हल्के फुल्के है। तो हम 1 किलोग्राम पलड़े में वज़न रख कर हम उसकी यूनिट मालूम नहीं कर सकते। तो हम किस तरह से जौहर की कमियत मालूम करेंगे? तो हम लेते हैं मौजूदा कमियत। ध्यान में रखो बच्चों, 1 किलोग्राम की निस्बती कमियत कहेंगे। अभी हमने कार्बन रखा, कार्बन को हम कहेंगे कार्बन 12। हम कार्बन 12 क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास में इसके जो न्यूक्लॉन्स है, इसके मरकज़ में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 होते हैं, और जिसकी वजह से इसकी जौहरी कमियत क्या होती है? 12। इसलिए हम इसे कहते हैं 12 कार्बन। अगर मैं तराजू के दो पलड़ों में कार्बन 12 और कार्बन 12 रख दूँ तो ये क्या दोनों पलड़े मसावी हो गए? क्यों दोनों भी मसावी हो गए? क्योंकि दोनों का जो जौहरी कमियत अदद है वो कैसा है बच्चों? 12 है। तो दोनों पलड़े कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे। तो लेकिन अगर मैं इस कार्बन को डिवाइड करती हूँ कार्बन के 12 यूनिट में, तो क्या दोनों के बैलेंस मसावी रहेंगे? बिल्कुल बच्चों, दोनों बैलेंस भी कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे, क्योंकि हमने इसको किस में तब्दील किया? 12 यूनिट में तब्दील कर दिया। तो ये 12 यूनिट में तब्दील करने के बाद जब हम मुआवजा करते हैं तो दोनों पलड़े मसावी है, इसलिए हम इसका जौहरी कमियत अदद कितना लेते हैं? हम 12 लेते हैं। दोनों पलड़ों के जौहर कैसे होंगे? मसावी होते हैं, है ना। इसलिए दोनों पलड़े को हमने मसावी हो गए थे। हम कार्बन एटम जितने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? 12 यूनिट के बराबर है। एक कार्बन का जौहर किसके बराबर है? 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन के मसावी है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के 12 यूनिट और कार्बन का एक जौहर एक दूसरे के कैसा है? मसावी है ना। कार्बन का एक जौहर किसके बराबर है? 12 यूनिट कार्बन के जौहरों के बराबर है। ये स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाएंगे, मियारी इकाई कहा जाएंगे, निस्बती कमियत या मौजूदा कमियत कही जाएंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेते हैं हम, दूसरे पलड़े में कार्बन के 12 यूनिट रखते हैं। क्या दोनों पलड़े मसावी है? नहीं, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों पलड़े जो है वो मसावी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? बहुत वजनी है।
इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम कार्बन के और 4 जौहर ऐड करेंगे। अब दोनों पर मसावी हो गए। इसका मतलब है जोहरी कमियत ऑक्सीजन की किसके बराबर है, 16 यूनिट कार्बन के बराबर है। 16 है ना। अब हम मिसाल देखेंगे, सोडियम रखे, दूसरे पन्ने में हमको 23 यूनिट कार्बन के जौहर रखने होंगे। यानी सोडियम जौहर की एक कमियत किसके बराबर होगी, 23 यूनिट कार्बन के, है ना। मास ऑफ सोडियम किसके बराबर होगी, 23 यूनिट कार्बन के बराबर होगी। अब समझ में आ रहा। अब हम एक और मिसाल देखेंगे, नाइट्रोजन रखते हैं। तो नाइट्रोजन के दूसरे पन्ने में हमने 14 कार्बन के यूनिट रखे, है ना। कितने रखे, 14 रखे। तो हम किस तरह से कहेंगे, नाइट्रोजन का एक जौहर की जो कमियत है वो किसके बराबर है, 14 यूनिट्स ऑफ किसके, कार्बन के बराबर है। हम इसे क्या कहते हैं, हम इन सब कमियतों को, या ऑक्सीजन की एक कमियत 16 यूनिट के बराबर है ना, 16 यूनिट के बराबर है हम कहते हैं। तो हम इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, हम इसे निस्बती कमियत ऑक्सीजन की कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे, निस्बती कमियत किसकी, ऑक्सीजन की। और रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, सोडियम का, कौन सा। इसी तरह से हम इसे क्या कहेंगे, निस्बती कमियत सोडियम की, निस्बती कमियत नाइट्रोजन की। बहुत ध्यान से इस को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब एटॉमिक मास यूनिट इसे इंग्लिश में कहते हैं, है ना, और AMU उसका हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कार्बन है, कार्बन की एक जौहर और उसकी बाजू में जो है मैंने 12 यूनिट कार्बन की रख दी हूँ। अगर मैं इस कार्बन के 12 यूनिट में से एक यूनिट को बाहर निकालती हूँ, है ना, ऐसे क्या करती हूँ, एक यूनिट को मैं बाहर निकालती हूँ, तो ये जो एक यूनिट मैंने बाहर निकली है वो क्या कहलाएगी, सोचो। जो अभी भी बताई थी, अगर मैं एक यूनिट को बाहर निकालती हूँ तो हम इसे कहते हैं एक AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक यानी सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन, सिंगल यानी छोटी इकाई कार्बन की, एक MU। यानी 12 मैंने रखी थी, 15 मसावी था, और 15 मसावी होने के बाद उसका जब हम एक निकालेंगे तो एक जो यूनिट मैंने निकाली उसे हम कहेंगे सिंगल इकाई। सिंगल इकाई किसकी, कार्बन की। वो किसकी बराबर होगी, एक AMU की बराबर होगी। तो एक MU बराबर 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ये निस्बती कमियत है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है बच्चों, 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन के बराबर होता है। इसी तरह से किलोग्राम जैसे स्टैंडर्ड यूनिट हमने देखा था, तो उसी तरह से एक MU भी कौन सी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट एटॉमिक मास जो है कि निस्बती कमियत। यानी हम किलोग्राम में वेजिटेबल को दूसरी चीज़ों को नापते हैं, लेकिन हमको एटम के लिए क्या चाहिए, जितने भी हमारे पास जौहर है उनको निस्बती कमियत की ज़रूरत है, ताकि हम उसका वज़न कर सकें। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, अब 16 यूनिट ऑक्सीजन है ना बच्चों, तो ये मैं यूनिट को हटा के उसकी इकाई हम क्या लिखेंगे, 16 AMU, है ना। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 23 AMU। और इसी तरह से मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हम क्या लिखेंगे बच्चों, 14 यूनिट की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 AMU। ये बहुत ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म आप आजकल लिखते हैं। आज के ज़माने में जोहरी कमियत की राज पैमाइश करने का ताल्लुक बेनुक्स जैसे ईजाद हो चुका है, इसलिए जोहरी कमियत की निस्बती कमियत के अलावा मुत्तहदा कमियत इकाई को कबूल किया गया है। इसका इकाई को डाल्टन कहते हैं, और इसके लिए इसकी U अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। He हेलियम इज इक्वल टू 4U, जैसे 14U, 23U, 16U, और 1U इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है बच्चों।